ठीक है, तो हमारी मीटिंग लाइव होगी। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर। तो आज हम दो मीडियम लेवल की प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन वो इतनी मतलब कंपैरेटिवली मुश्किल नहीं है। स्पेशली जो सेकंड वाली है, वो तो उसमें 4-5 लाइन का कोड होगा। तो ये पहली प्रॉब्लम का मैं लिंक शेयर कर देता हूँ यहाँ चैट में। अच्छा, कोई पार्टिसिपेंट रीड करना चाहिए प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी आसान है समझना। कोई पार्टिसिपेंट रीड करके अपनी अंडरस्टैंडिंग बताना चाहिए, फिर उसके बाद मैं भी समझा दूँ, ताकि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए। तो कोई पार्टिसिपेंट अगर ये प्रॉब्लम रीड करना चाहिए। अगर कोई नहीं है तो मैं कर देता हूँ। बेसिकली इजी सी प्रॉब्लम है। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, इमेजिन योरसेल्फ स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ इट। मतलब आपको उस ट्री के राइट साइड पे खड़े। रिटर्न द वैल्यूज ऑफ द नोड्स यू कैन सी ऑर्डर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब इसका ना नाम देख के हमें पता लग रहा है कि राइट साइड व्यू है। अब इस ट्री को अगर हम देखें, तो इसके लेफ्ट पे ये एलिमेंट्स हैं, ये सारा कुछ, और राइट पे ये है। तो हमने बेसिकली जो राइट पे एलिमेंट्स है, राइट साइड जो व्यू है, वो हमने रिटर्न करना है। तो इस केस में है 1, 3 और 4। या अगर हम, तो बेसिकली यही है प्रॉब्लम है। अगर फॉर एग्जांपल इसी प्रॉब्लम को मैं चेंज कर देता और यहाँ होता मेरे पास 8, तो अगर मैं राइट साइड व्यू देखूँ, तो ये तो 1 मेरा आंसर में आ गया, ठीक है। यहाँ से मैंने देखा 3 भी, यहाँ आ गया 4। लेकिन अगर यहाँ 8 होता, तो मैं अगर राइट साइड से देखूँ, तो मुझे ये 8 नजर आ रहा होता। तो इसलिए हमें फिर राइट साइड व्यू में या 8 भी ऐड करना पड़ता है। क्योंकि शुरू में तो आपको देख के लगता है कि प्रॉब्लम सिंपल सी है, बस ट्रू ट्री के आप राइट साइड पे जाते रहे, वो सारे एलिमेंट्स ऐड करते हैं और आखिर में वो रिटर्न करते हैं। लेकिन इसमें ये एक जो थोड़ा सा, जब मैंने भी शुरू में किया था प्रॉब्लम, तो ये थोड़ी ट्रिकी चीज है कि आपने राइट साइड व्यू रिटर्न करना है। ये लाजमी नहीं कि वो एलिमेंट ही राइट साइड पे हो। जिस तरह इस केस में 1, 3, 4 ये तो राइट पे ही एलिमेंट्स, लेकिन उसके बाद ये 8 अगर होता, तो मैं उसको भी रिटर्न करता, जबकि वो राइट साइड पे नहीं है। लेकिन अगर मैं राइट साइड से खड़ा होकर देखूँ यहाँ, तो इधर तो कोई एलिमेंट नहीं आ रहा ना, यहाँ यहाँ तो नल है। तो फिर मैं उसको 8 को भी ऐड करता। तो प्रॉब्लम तो हमारी सिंपल सी है। अगर प्रॉब्लम किसी को समझ नहीं है, फिर हम, जी जी, बारिश, जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, बहुत सब। सर हमने तो राइट साइड देखनी है 1, 3 और 4 को। हम हम्म 8 को क्यों देख रहे हैं? 2, 5 के नीचे है। यही यही मैंने डिस्कस किया कि राइट साइड के एलिमेंट्स नहीं है, राइट साइड व्यू है। मतलब राइट साइड पे अगर मैं खड़ा हूँ ना, अगर मैं यहाँ फॉर एग्जांपल खड़ा हूँ इस राइट साइड पे, यहाँ एक बंदा अगर खड़ा हुआ है, वो देख रहा है इसको, तो बेसिकली उसको नजर आएगा 1, ठीक है। 3 नजर आ जाएगा, ठीक है। 4 नजर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से अगर वो देखेगा, तो यहाँ तो कोई भी एलिमेंट नहीं है null। तो इसलिए, लेकिन इसलिए फिर वो 8 ऐड करेगा, क्योंकि ये मैंने पहले कहा था, ये राइट साइड व्यू है। ओके सर, हम्म थैंक यू। क्योंकि वरना तो प्रॉब्लम बहुत ही आसान होती है। मैं सिंपल यहाँ से शुरू करूँ ट्रेवर्सल, राइट पे जाता रहूँ आराम से, साथ में एलिमेंट्स ऐड करता रहूँ, वो तो आपको मीडियम इजी प्रॉब्लम भी ना होती वो तो इसमें ये जो मेन ट्रिक है। तो किसी और को कुछ समझ नहीं। जी जी, सर कौन भी एक क्वेश्चन रिपीट करके समझ नहीं आई। जी जी। इसमें बेसिकली ये है, आपको आप ना जरा अपनी अंडरस्टैंडिंग बताएं शायद, फिर हम ना उससे देखते हैं आपको क्या समझ आए। जी सर, समझ नहीं आई। बिल्कुल भी आपको समझ, चलिए मैं फिर से करता हूँ। बेसिकली इसमें ये है कि मैंने ना, आपने राइट साइड पे खड़े हैं आप ट्री के, और आपने जो व्यू आपको नजर आ रहा है ना, आपने वो रिटर्न करना है। इस तरह यहाँ अगर मैं हूँ, इस साइड पे एक बंदा खड़ा हुआ है, तो उसको राइट साइड पे क्या नजर आएगा। ये तो एग्जाम्पल में थोड़ी सिंपल सी दी हुई है, मैंने जो दी है उसमें राइट साइड से 1 है, एक 3 है, एक 4 है। यहाँ तक तो आ गया समझ। उसके बाद हमने नीचे देखा, तो यहाँ 8, ये भी हमने ऐड कर दिया। तो बेसिकली इसमें ये है कि राइट साइड व्यू, एक जो कंफ्यूजन होती है शुरू में, जो मैंने भी सॉल्व किया था, वो तो ये था कि आप, स्पेशली जो इन्होंने एग्जांपल दी हुई है ना, उससे देख के तो आपको ये लगता है कि बस जो एलिमेंट्स राइट पे हों वो आपने बताया।
लेकिन ऐसा नहीं है, जो राइट साइड से आपको नजर आ रहे हो ना, अगर राइट पे एक बंदा खड़ा है, उसको 1 नजर आएगा, 3 नजर आएगा, 4, ये तो समझ होगी। अब एक बंदा अगर यहाँ खड़ा है, तो यहाँ तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसको फिर 8 नजर आएगा अगर वो राइट साइड से दिखेगा 3 को। तो इसलिए हमने इसमें राइट साइड का जो व्यू है वो रिटर्न। ये क्लियर हुआ सब? मतलब कि हमारे पास इस ट्री के जो राइट साइड के जो एलिमेंट है, हमने सिर्फ हम्म। उसको रिटर्न करना है। नहीं नहीं, राइट साइड व्यू, राइट साइड के एलिमेंट्स नहीं, क्योंकि इस केस में देखे ना, जो अभी पहले भी क्वेश्चन आया था कि 8 मेरा राइट साइड का एलिमेंट तो नहीं है, लेकिन अगर इस केस में यहाँ 8 होता तो मैं आंसर में 1, 3, 4 और 8 रिटर्न करता। तो राइट साइड के एलिमेंट्स नहीं, राइट साइड से जो व्यू आ रहा है वो। सर 5 क्यों नहीं ऐड करना हमने? इस केस में 5 इसलिए नहीं ऐड करना, अगर मैं यहाँ से खड़ा होकर देखूँ तो राइट साइड से मुझे पहला एलिमेंट कौन सा नजर आएगा, 4 नजर आएगा, तो इसलिए मैं वो ऐड करता। 5 तो हमें अगर लेफ्ट साइड से देखें हम ट्री को तब नजर आएगा ना, अगर आप यहाँ से, एक बंदा बेसिकली खड़ा है, अगर उसको यहाँ से देखे वो ट्री को राइट साइड से, तो उसको तो 4 नजर आएगा, तो इसलिए हम 4 ऐड करेंगे। सर अगर इस केस में हमारे पास ये 4 नहीं होता तो फिर हम 5 भी इंक्लूड करते हैं। हाँ हाँ, राइट। फिर करते हैं, जी जी बिल्कुल, अगर 4 ना होता तो 5 करते हैं। अब आपको समझ आ गया problem। तो किसी और भी क्वेश्चन? सर 6 क्यों नहीं लिया, 7 क्यों नहीं लिया, 8 क्यों लिया हमने? नहीं नहीं, ये तो मैंने एग्जांपल दिए कि अगर यहाँ 8 होता ना हमारे पास, अगर इस एग्जांपल में, तो मैं 8 ओके भी ऐड करता। ओके सर। ठीक। तो किसी और का कोई भी क्वेश्चन, फिर हम ना इसकी अप्रोच की तरफ चलते हैं। अच्छा, कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सही हो या गलत अपनी अप्रोच कोई भी डिस्कस करना चाहिए, फिर हम उसकी तरफ से चलते हैं, ताकि आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग कम से कम बिल्कुल हो कि इसको हम किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, किसी के सर दिमाग में कुछ। जी जी। सर हम पहले हम राइट की। चलिए सर आप आप बता कर दो। सर हम वो राइट वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। हम नोट देखेंगे, रोड के राइट और लेफ्ट पे देखेंगे। अगर हमारे हम्म पास एलिमेंट है तो ठीक है, उसके राइट पे भी हम देखेंगे। अगर उसके राइट पे एलिमेंट है तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। अगर राइट पे नहीं है तो फिर हम नोट पे जाएंगे, नोट पे देखेंगे कि नोट में उसकी लेफ्ट पे एलिमेंट है और राइट पे नहीं है, तो फिर हम वो लेफ्ट वाले एलिमेंट रिटर्न कर लेंगे। अब जरा ना आप एक सेकंड, मैंने थोड़ा सा ये रेस करता हूँ, आप ये जो ये मैं यहाँ वाला रेस करता हूँ ना, आप इस वाली एग्जाम्पल पे जरा ट्राई रन, क्योंकि मैं, ताकि आपका सोल्यूशन हमें अच्छी तरह समझ आए, ये वाला सर इसमें अगर किस। हम हम्म, हाँ स्टार्ट कर लेंगे नोट पे। नोट हमारे पास 1 है तो हम चेक ठीक कर लेंगे लेफ्ट और राइट है। तो हमारे पास लेफ्ट भी है और राइट भी है, लेकिन हमारे पास जो ठीक गिवन है हमको राइट रिटर्न करना है, तो हम ठीक राइट रिटर्न कर लेंगे। फिर ठीक हम 3 को नोट कंसिडर करके इसको चेक करेंगे कि इसके लेफ्ट ठीक और राइट है, तो इसके राइट ठीक है तो हम ठीक राइट पे आ जाएंगे, 4 को रिटर्न कर लेंगे। ठीक फिर ठीक हम आगे चेक कर लेंगे फॉर एग्जांपल अगर 3 के हमारे पास इधर लेफ्ट राइट नहीं था, लेफ्ट था, तो हम फिर वापस 1 पे नोट पे चले जाते हैं। लेकिन अच्छा, अगर इस केस में देखें तो ये रिकर्जन यहाँ के रुक जाएगी ना 4 पे, क्योंकि 4 का ना लेफ्ट है ना राइट है, जो आपका सोल्यूशन है। जी सर। जो यहाँ आपका 4 पे आके सोल्यूशन रुक जाएगा, क्योंकि 4 का ना लेफ्ट है ना राइट है। यार लेफ्ट है और लाइट है, यस सर। तो इसमें फिर ये मसला होगा ना, देखेंगे जो मैंने टेस्ट केस ड्रॉ किया था, इसमें तो 8 भी आता है आंसर में, लेकिन आपने अगर सिर्फ राइट पे चेक करेंगे तो फिर तो 8 को हम ऐड नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 1, 3 और 4 होगा। यस सर, यस सर। ये ये जी। ये शुरू शुरू में जब मैंने सॉल्व किए थे ना, मेरा भी इसी तरह का सोल्यूशन था, लेकिन उसमें फिर ये होता है आप सिर्फ राइट के जो एलिमेंट्स हैं उनको देखें, राइट का व्यू नहीं देखें। अच्छा, मेरे ख्याल से कोई और सर भी बताना चाह रहे थे अपना सोल्यूशन, सर तो आप भी प्लीज शेयर सर करें। अगर राइट की तरफ ट्रेवर्स करें और एंड तक उसकी हाइट चेक कर लें, फिर जब ठीक। लेफ्ट की तरफ ट्रेवर्स करें तो उस हाइट से आगे चेक कर लें, अगर है तो वो ऐड हो जाए। हम्म, ये भी बेहतरीन, मुझे याद है जो हमने इस सेशन में एक और भी सॉल्व किए थे ना, मेरा भी सोल्यूशन बेसिकली इसकी मैंने हाइट चेक कर ली 3, यही है आपके सोल्यूशन। इसकी हाइट है 4, तो मैंने किया कि राइट के सारे एलिमेंट्स ऐड कर दिया एज इज 1, 3, 4। फिर मैंने किया कि आपने आपके जो सोल्यूशन था उसमें ये था कि क्योंकि 4 हाइट है तो 4 माइनस 3, 1, मतलब ये एलिमेंट भी इग्नोर कर दूं, ये भी और 8 1, ये था आपके दिमाग में। बिल्कुल। जी सर, मनु।
जी यही था। हम्म। अब यहाँ तो ये चल जाएगा, लेकिन इसका ना एक सिंपलर सोल्यूशन भी है इसमें। अगर हम देखें ना, अभी तो कम्प्लेक्सिटी कम आएगी क्योंकि ये छोटा सा ट्री है। लेकिन अगर कोई ज्यादा लेंथ का ट्री होता है, या फॉर एग्जांपल इस साइड पे भी 1,000 एलिमेंट्स होते हैं, इस साइड पे भी, तो पहले आप सिर्फ इधर सारे ट्रेवर्स करें, उसकी लेंथ निकालें, फिर यहाँ फिर से ट्रेवर्सल करें, तो मल्टीपल 2 दफा हमें ट्रेवर्सल करना पड़ेगा। अच्छा, किसी और का कोई सोल्यूशन, फिर हम देखते हैं इसका एक लॉजिक यही है, लेकिन एक सिंपल सोल्यूशन है, एक टेम्पलेट है जो हम बाकी सवालों में भी यूज कर सकते हैं। किसी और को कोई सोल्यूशन हो तो माफ हो। एक इसका लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल भी होता है मेरा ख्याल है। आप बताएं उसका अंडरस्टैंडिंग। मुझे आइडिया नहीं है उसका, मेरा ख्याल है उससे हो जाएगा। बिल्कुल सही, उसका वही हम होगा। देखते हैं। लेवल और ट्रेवर्सल या बीएफएस। बेसिकली उस पर हम ये करेंगे कि मैं इसकी भी थोड़ी सुपरफिशियल अप्रोच बताता हूँ, फिर हम जब भी और आगे करेंगे ना आगे तो और इसमें बेसिकली ये है कि मैं इस लेवल पे जाऊँ, ये तो आंसर में ऐसे ही आ गया। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है? लेवल बाय लेवल, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। उसके बाद में इस लेवल पे आया, मैंने क्या किया, मैंने देखा इसका जो राइट मोस्ट एलिमेंट है ना, वो 3 है, वो अपेंड कर दो आंसर में। फिर उसके बाद में इस पे आया, मैंने देखा इसका राइट मोस्ट कौन सा है, 4, वो अपेंड कर दिया आंसर में। उसके बाद में इस लेवल पे आया, इसका तो राइट या लेफ्ट एक ही एलिमेंट है, वो अपेंड कर दिया। तो इसमें बेसिकली जो सुपरफिशियल अप्रोच है ना, वो ये है कि पीएफएस लगाएं लेवल बाय लेवल, और जो राइट मोस्ट एलिमेंट है वो हम ऐड कर दें अपने आंसर में। इसका भी हम थोड़ा कोड भी करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा, तो भी ये अप्रोच समझना है। हम इसके कोड की तरफ चलते हैं। सर ये हमारे पास ब्रेड फर्स्ट सर्च होगा, बीएफएस होगा। बीएफएस या फिर लेवल ऑर्डर ट्रेवर्स। चलिए हम इसका करके देखते हैं। अच्छा, आंसर में हमने, कोई बताएगा आंसर के एरिया में क्या स्टार्टिंग से इनिशियलाइज करें? हमें क्या पता है कि आंसर में क्या चीज लाजमी आएगी? सर हमारे पास एरे आएगी। एरे तो आएगी, लेकिन हमें एम्प्टी एरे रखें या एरे में कुछ डालें स्टार्टिंग में? सर इस ट्री की लेंथ डालेंगे। नहीं नहीं, लेंथ नहीं, अगर इसमें देखें, हमें क्या चीज गारंटीड है कि राइट साइड व्यू में होगी? अगर मैं इसमें ट्रेवर्सल ना भी लगाऊं तो मुझे क्या पता है वन कि 1 वन थ्री फोर नहीं, बेसिकली इसमें यह है कि वो 1, 3, 4 है। हमने स्टार्टिंग में ना, अगर हम यहाँ देखें तो रूट तो बाय डिफॉल्ट आ ही रही है ना आंसर में हमारे राइट साइड व्यू के लिए, तो हमने इसको इनिशियलाइज इस तरह करना है, रूट डॉट वैल्यू से। मतलब रूट पहले से ही हम रख लें। यहाँ देखें ना, अगर मैं राइट साइड व्यू पे जाता हूँ, 1, 3, 4 और फिर यहाँ 8, तो रूट तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट आ ही रही है आंसर में, तो हमने स्टार्टिंग में रूट डाल देंगे आंसर। अच्छा, अब यहाँ ना जो बीएफएस के लिए एक टेम्पलेट है, उसके लिए हम हमेशा क्यू यूज करते हैं। तो ये मैंने क्यू डिक्लेयर की, इक्वल टू कलेक्शंस डॉट टी की। यहाँ मैंने क्यू डिक्लेयर की और उसमें ना मैंने रूट का जो एलिमेंट है ना, रूट नोड, वो रख दिया। अभी हम देखते हैं जरा, मैं जरा यहाँ ड्रॉ करता हूँ क्यू। यहाँ ए के थ्रू हम देखते हैं आंसर। बेसिकली लॉजिक तो जो आप लोगों को समझ आ गई थी कि लेवल बाय लेवल जाना है और राइट मोस्ट एलिमेंट। अब यहाँ ना मैं नोड्स के लिए ना, क्योंकि एक डिफरेंस होता है नोड और वैल्यू, तो वैल्यू तो है 1, यहाँ मैंने सर्कल करूंगा तो उसका मतलब है 9। तो मैंने स्टार्टिंग में 1 नोड रखा है। ये बेसिकली बीएफएस का टेम्पलेट होता है। अभी यहाँ हम देखें, वाइल क्यू, जब तक क्यू के अंदर एलिमेंट है, मैं क्या करूँ, नोड इज इक्वल टू क्यू, सॉरी, डॉट पॉप लेफ्ट। पॉप लेफ्ट का मतलब है कि लेफ्ट वाला जो एलिमेंट है उसको पॉप किया। मतलब इस केस में अगर वो देखा जाए तो 1 को पॉप किया। अच्छा, इफ नोड डॉट लेफ्ट, अगर नोड के लेफ्ट, नोड को जिसको मैंने पॉप किया उसके लेफ्ट पे कोई एलिमेंट है, तो क्यू डॉट अपेंड डॉट लेफ्ट, इफ नोड डॉट राइट, क्यू डॉट अपेंड डॉट राइट। बेसिकली अगर इस केस में देखें, मेरा क्या था, 1 मैंने अपनी इसमें ऐड किया हुआ था,
मैंने किया 1 को पॉप। मैंने चेक किया इसके लेफ्ट पे कोई नोड है, जी बिल्कुल है, 2। मैंने चेक किया इसके राइट पे कोई नोड है, 3 है बिल्कुल, तो मैंने वो अपेंड कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करने की जरूरत है? 2 और 3 तो आ गए, तो हम इसमें आंसर में कौन सा अपेंड करें? आंसर की जो हमारी है, क्योंकि हमने उसमें देखना है राइट साइड जो वाला जो है, राइट मोस्ट, वो अपेंड करना है। तो इसमें बेसिकली हम ये करेंगे कि जो इसमें राइट मोस्ट एलिमेंट होगा वो हम अपेंड करते हैं। हम यहाँ चेक करेंगे इफ क्यू, कि अगर क्यू में एलिमेंट है तो मैं आंसर में अपेंड करूँ क्यू के -1 .1। इससे बेसिकली होता है -1 आपका ये करता है कि जो राइट मोस्ट एलिमेंट होता है ना, ये जो सबसे आखिर में एलिमेंट पड़ा हुआ होता है, वो हमें दे देता है। और डॉट वाल मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने इंटीजर वैल्यू अपेंड की। तो इसमें बेसिकली अगर हम देखें ना, तो क्यू के थ्रू हमारे पास क्या हो रहा है कि हर लेवल का ट्रेवर्सल है। इस लेवल पे 1, इस पे 2 और 3, फिर इस पे 5। और मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर क्यू में एलिमेंट्स हैं तो मैं हर दफा कर रहा हूँ जो राइट मोस्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू अपने आंसर में कर दो। और एट द एंड फिर हम इसमें करते हैं रिटर्न आंसर। इसका हम जरा डीबग करके देखते हैं कि मुझे लगता है इसमें कुछ चीज़ मिस करते हैं। हमने आंसर ऐसे इनिशियलाइज किया, हमने क्यू भी इनिशियलाइज की। देखिए जब तक क्यू है हमने ये एलिमेंट पॉप किया। अब इसी एग्जांपल पर हम देखें, मैंने 1 पॉप कर दिया, 2 और 3 ऐड कर दिया, 1 मेरा आंसर निकला। इफ नोड डॉट लेफ्ट क्यू डॉट अपेंड नोड डॉट लेफ्ट, इफ नोड डॉट राइट क्यू डॉट अपेंड नोड डॉट राइट। अब मैंने देखा क्या क्यू है, क्यू एग्जिस्ट करती है, यस। तो मैंने क्या करना है, आंसर डॉट अपेंड क्यू की -1 का, -1 पे क्या आ जाएगा, 3। 3 मैंने अपेंड किया। अब मैं फिर से वापस आया, वाइल क्यू, मैंने चेक किया क्यू नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, इसको पॉप किया। मैंने चेक किया इस वाले नोड के लेफ्ट पे कोई एलिमेंट है, नहीं। राइट पे कुछ है, बिल्कुल है। तो 4 को मैंने हाँ अपेंड कर दिया। सर यहाँ पे हमारे पास ये 3 राइट पे नहीं है। नहीं नहीं, 3 तो राइट पे है, वो तो हमने अपेंड कर दिया था पहले। हम ये कर रहे हैं कि ना उस नोड को जब पॉप करते हैं ना किसी भी नोड को, तो हम चेक करते हैं उसके जो लेफ्ट और राइट पे एलिमेंट्स है वो ऐड करने हैं। शुरू में मैंने 1 ऐड किया था, उसके लेफ्ट और राइट पे क्या था, 2 और 3। फिर उसके बाद मैंने 3 को जब पॉप किया तो मैंने चेक किया उसके लेफ्ट पे तो कुछ नहीं है, राइट पे 4 है, तो वो ऐड कर दो। तो ये कर रहे हैं हम basically। सर पहले तो हमारे पास रूट 1 था, उसकी हम्म तो राइट और लेफ्ट की समझ आ गई। लेकिन जब हम्म दूसरा हम रूट ले रहे हैं तो वो 3 क्यों ले रहे हैं, 3 पे हम राइट और लेफ्ट क्यों चेक कर रहे हैं। अगर हम देख ले इफ नोड डॉट नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, हाँ तो हाँ, यहाँ पे सॉरी सॉरी, हमारे पास पॉप 3 लेफ्ट तो करेंगे। 2। 2। वो मैं असल में इससे कंफ्यूज कर गया था -1 से, ठीक। ये आपने अच्छी करेक्शन की। 1, इसमें हम देखते हैं यहाँ तक हमारा हो गया 1। अब हमने क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, ये अच्छी करेक्शन की। तो 2 को मैंने पॉप किया, इसके लेफ्ट पे कुछ नहीं है, राइट पे आके 5। 5 मैंने यहाँ ऐड कर दिया। अब अगर क्यू है तो आंसर डॉट अपेंड क्यू -1 .1। अब इस केस में 3 और 5, इस केस में एरर आएगा। इसमें मैंने मेरे ख्याल से एक मैंने लूप पे मिस किया, वाइल क्यू, मैंने चेक किया, ठीक है, कि मेरे ख्याल से ये था फॉर और आई रेंज लेंथ ऑफ क्यू। इसमें मेरे ख्याल से हमारा एरर आ जाएगा, मैं इसको रन भी करके देखता हूँ। सर यहाँ पे मेरे ख्याल में सर हमने हम्म पॉप राइट करना है। वाइल के कंडीशन के बाद जो हमारे पास है क्यू डॉट पॉप राइट, अगर हम उठा लेंगे उसकी, हम हम्म। अगर राइट चेक कर लेंगे तो फिर शायद हमारे पास ठीक आ जाए। आप चेक नहीं कर नहीं, ले। ये नहीं, मेरे ख्याल से पॉप लेफ्ट वाला तो सही है, क्योंकि पॉप राइट हमने करना होगा ना, तब तो हम नॉर्मल क्यू भी यूज कर सकते हैं। यहाँ डी क्यू जो एक हमने यूज किया ना, डी क्यू का फायदा ये होता है कि हम लेफ्ट से भी पॉप कर सकते हैं और राइट से।
आपको अगर नॉर्मल क्यू का पता हो ना, तो जिस तरह नॉर्मल क्यू में होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो वो ऐड लेफ्ट से कर रहे होते हैं और पॉप राइट से कर रहे होते हैं। तो नॉर्मल क्यू में तो ये होता है। तो हमने डी क्यू यूज ही इसलिए किए कि यहाँ पॉप लेफ्ट आके हम कर सकें। यहाँ तक तो मुझे क्लियर है। इसके आगे मुझे एक याद था कि एक लूप था, ये तो हमने किया। अगर नोट डॉट लेफ्ट है, क्योंकि ये मुझे याद है, ये वाला काम हमने रिपीटेडली करना था। ये वाला काम हमने रिपीटेडली करना था, और उसके बाद फिर हम ये चेक कर रहे थे। तो जी सर, हमारे पास तो ये दोनों एफ कंडीशन ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन फिर अगर हमारे पास हम लेवल 3 पे आ जाते हैं इस केस में, तो हम्म लेवल 3 आने के लिए हमारे पास ये मसला कर रहा है। वही कर रहे हम्म, एक समय इसका फिर मैं सोल्यूशन देख ही लेता हूँ, ताकि टाइम ना चला जाए। किया था इसमें। हम देखें, एक तो हमने बेस के एस्टैब्लिश करना शुरू में देख लेते हैं। यूज कलेक्शंस डॉट डी क्यू, ये तो हमने रूट ऐसे ही कर दी। आंसर में रूट, ये चीज मेरे ख्याल से थी। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ क्यू, सिर्फ ये एक मिसिंग था। ये मुझे लग रहा था कि यहाँ हमने ना ये काम रिपीटेडली करना है। ये वाला काम सारा हमारा लूप के अंदर था, और फिर उसके बाद इफ क्यू, यस, तो ये वाला काम है हमारा लूप के बाहर था, और उसको रिटर्न आंसर। और एक हमने वो बेस केस एस्टैब्लिश नहीं, ठीक है। मैं इसको फिर से रन करके देखता हूँ। चलो, अब हम पिछले वाले जहाँ थे ना, हम वहाँ से रिज्यूम करते हैं। यहाँ तक तो हमारा हो गया। ये जो हमारा बेस केस था, ये तो हो गया। अब इसके बाद हम फिर से आए। हाँ, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ क्यू। अब मैंने किया क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, क्यू पॉप किया, ठीक। मैंने देखा इसके लेफ्ट पे कुछ है, नहीं। राइट पे है 5, वो ओपन कर दूँ। ये मैंने कर दिया 5 यहाँ ओपन। अच्छा, अब ये काम होगा रिपीटेडली फिर से, क्योंकि अभी क्यू खत्म तो नहीं। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ क्यू अभी तो है। तो अब मैं फिर से देखूंगा पॉप लेफ्ट, इसको पॉप किया, ठीक। 3 के लेफ्ट पे कुछ है, नहीं। राइट पे क्या है, 4, वो ऐड कर दो। ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ। अच्छा, इसके बाद मैंने चेक किया नोट डॉट राइट क्यू डॉट अपेंड नोट डॉट राइट। वापस गए, वाइल क्यू अभी तो एग्जिस्ट करती है। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ क्यू, तो हम इस केस में 2 तक तो चल गया होगा। इसको जरा मैं एक सेकंड रन कर लेता हूँ पहले। इस केस में अगर वो एन होगा, फिर से 5 को पॉप करेगा। 5 के लेफ्ट पे कुछ नहीं है, राइट पे मैंने 5 का मतलब एक चाइल्ड है 8, तो मैंने इसको पॉप करके यहाँ ऐड कर दिया 8। अब मैं इस पे आया, नहीं, इसमें मेरे ख्याल से ना एक जो हम गलती कर रहा हूँ मैं, वो ये है कि ये फॉर लूप की जो लेंथ है, वो पहले से इनिशियलाइज होगी, वो बार बार नहीं करेगा। लेंथ डायनामिकली चेंज नहीं होगी। अब जिस तरह अगर हम शुरू में देखें, तो ये इसकी लेंथ 2 थी, 2 से ज्यादा नहीं चलना चाहिए था इसको। सर, इसकी समझ नहीं आई। ये हम ये हम्म ट्री की चेक करेंगे कि इसकी अगर हमारे पास लेंथ, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 2 3 है, तो हम 3 तक जा सकते हैं। मेरे ख्याल से जो इसकी लेंथ स्टार्टिंग में है ना, वही होगी। बाद में तो लेंथ चेंज होती रहेगी जब हम अपेंड करते रहेंगे। इसका इस तरह देखता हूँ मैं। स्टार्टिंग में तो 1 था क्यू में, ठीक। यहाँ यहाँ तक तो हमारा हो गया था। 1 को जब मैंने पॉप किया, तो मेरे पास क्या है, इसको हम इसी तरह बिल्कुल लाइन बाय लाइन। ये स्टार्टिंग में क्यू में मेरा रूट पहले से थी, आंसर में रूट था। अब मैं गया वाई क्यू, जब तक क्यू एग्जिस्ट करती है। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ क्यू, मतलब ये लूप एक ही दफा चलेगा। नोड इज इक्वल क्यू डॉट पॉप लेफ्ट। पॉप लेफ्ट करूंगा, मतलब बेसिकली ये वाला पॉप करूंगा मैं, तो इसके लेफ्ट वाला अपेंड कर दो, राइट वाला। लेफ्ट वाला 2 अपेंड कर दिया, राइट वाला 3 अपेंड कर दिया। अब ये लूप एग्जिट हो जाएगा, और देखेगा इफ क्यू। ये हम गलती कर रहे थे बेसिकली। वो ना जो
लूप की लेंथ है ना वो पहले से जो सेट है वही होगी, क्योंकि पहले जिस तरह इसकी लेंथ 1 थी ना, क्यू की लेंथ एक ही एलिमेंट था, तो फॉर लूप ने एक ही दफा चलना। तो अब ये मेरा फॉर लूप एग्जिट हो गया। मैंने देखा क्या क्यू एग्जिस्ट करती है, इस केस में करती है, तो मैंने क्या किया, आंसर में -1 डॉट वाला मतलब राइट मोस्ट। अब अगर हम देखें ना इसको, तो लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल हो रहा है ना, इस लेवल पे क्या आते हैं एलिमेंट्स 2 और 3। जो हर लेवल पे एलिमेंट्स होंगे ना वो क्यू में होंगे मेरे पास, और मैंने सिर्फ राइट वाला ऐड कर देना है। अभी 2 और 3 मेरा इस लेवल पे आते हैं, मैंने किया क्यू में अपेंड, आंसर में अपेंड कर दो क्यू का जो राइट मोस्ट, मतलब ये -1 डॉट है, इसको अपेंड कर दो 3। अब अगले लेवल का अगर मैं ट्रिवर्सल देखूं तो अगली दफा मेरे पास 5 और 4 आना चाहिए इस क्यू में। हम वो देखते हैं कैसे होगा। वापस आया, क्यू एग्जिस्ट कर दिया, ठीक है। और आई इन रेंज लेंथ ऑफ क्यू, लेंथ ऑफ क्यू में क्या है 2, मतलब ये 2 दफा लूप चले, ठीक। मैंने किया इसको पॉप, मैंने चेक किया इसके लेफ्ट पे कुछ है नहीं, राइट पे है 5, उसको ऐड कर दिया। अच्छा, एक दफा तो लूप चल गया, अभी फिर से चलना है। वही क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, ये पॉप करो, 3 के लेफ्ट पे है कुछ नहीं, राइट पे है क्या 4, वो ऐड कर दो। अब अगर हम देखें, अब इस दफा क्या हो रहा है, जो लूप में 2 दफा चलना था लूप एग्जिट हो गया। अब अगर आप देखें इस लेवल पे क्या आता है, 5 और 4, वो हमारी क्यू में आ गया। मैंने सिंपली किया, जो आंसर में अपेंड करना है क्यू का -1 वाला एलिमेंट, -1 मतलब राइट मोस्ट, तो मैंने ये अपेंड कर दिया यहाँ 4। बेसिकली क्यू में ना हर लेवल के एलिमेंट आ गए। अब मैं फिर से आऊंगा वापस, क्यू एग्जिस्ट करती है, यस। लेंथ कितनी है 2, 2 दफा लूप चलना है। 5 को रिमूव करो, 5 के लेफ्ट पे क्या है, कुछ नहीं, राइट पे है 8, ये ऐड कर दो। एक दफा लूप हो, दूसरी दफा लूप पे क्या करना है, 4 को रिमूव करो, 4 के ना लेफ्ट पे कुछ है ना राइट पे कुछ है, ठीक। 2 दफा लूप चल गई। उसके बाद मैंने देखा अगर क्यू एग्जिस्ट करती है तो आंसर डॉट अपेंड क्यू की -1 डॉट पर, मतलब जो आप देखें आखिरी लेवल के ट्रावर्सल मेरे पास आ गया 8, तो वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया। और एट द एंड ये टर्मिनेट हो जाएगा, जब वापस वाइल लूप में जाएगा तो एक दफा लूप चलाएगा, करेगा नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट पॉप लेफ्ट। उसने इसको पॉप किया, उसने देखा ना लेफ्ट पे कुछ है इसके 8 के, ना राइट पे कुछ है, तो उसके बाद वो वाइल लूप, क्यू में और कुछ ऐड नहीं होगा, तो वाइल लूप टर्मिनेट। तो इस तरह हम ये आंसर रिटर्न करते हैं। बेसिकली क्यू में हर लेवल के ट्रावर्सल आए जा रहे हैं मेरे पास, और ये बाकी जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें भी यही होगा। और बेसिकली हमने यहाँ क्या किया, क्यू के जो राइट मोस्ट एलिमेंट है उसको आंसर में पेंट करते हैं। जी सर बारिश। सर ये लाइन नंबर 16 से मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि हम तो राइट मोस्ट मतलब देख रहे हैं, और हम्म। अगर लाइन नंबर 16 पे जो लिखा हुआ है एक नोट डॉट लेफ्ट, तो ठीक। हम लेफ्ट वाली को भी अपेंड कर रहे हैं, जबकि हमने तो हम्म। राइट वाली को देखना था और लेफ्ट वाली को पॉप करवाना था। नहीं नहीं, आपने जो हमने स्टार्ट में देखा था ना, हमने ये करना है कि हर नोड का ना लेफ्ट वाला और राइट वाला एलिमेंट ऐड करते रहना है। ये वाला जो काम है ना बेसिकली मेरा, ये कर रहा है कि मुझे लेवल वाला ट्रावर्सल देख रहा है। जो मैंने राइट वाला एलिमेंट, राइट मोस्ट एलिमेंट पॉप कराना है ना, वो मेरा यहाँ से हो रहा है कि क्यू की -1 का मतलब है क्यू के आखिर में, जो आखिर में मतलब जो एलिमेंट होगा वो राइट मोस्ट होगा। तो जो राइट मोस्ट वाला काम है वो ये कर रहा है। यहाँ ये ना रिपीट डीएफएस वाला काम होगा कि हम एक नोड को पॉप करते हैं और उस नोड के लेफ्ट और राइट चाइल्ड को अपेंड कर देते हैं क्यू में। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, किसी और क्वेश्चन इसको नजर आता हमें, इसकी हम टाइम कम्प्लेक्सिटी तो हमें नजर आ रही है कि ओ ऑफ एन ही होगी, कि हम सारे उसको ट्रेवर्स करते हैं, ये तो हमें नजर आ रहा है। इसकी हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी, एक सेकेंड मैं एनालाइज कर लेता हूँ। स्पेस आल्सो टाइम टाइम कम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर होगी। नहीं, एन स्क्वायर तो नहीं, मेरे ख्याल से ओ ऑफ एन होगी ना, क्योंकि हम पूरे उसमें बस एक ही दफा इटरेट करेंगे ना, पूरे ट्री के हर एलिमेंट को एक दफा ही टच कर देंगे। ये तो है। ठीक।
यहाँ मेरे पास इसलिए कंफ्यूज हो रहा था कि वाइल लूप लूप में भी पूरी लेंथ पे क्यू की पूरी लेंथ पे करेगा हम्म, आइटरेट, और फार लूप में भी क्यू की पूरी लेंथ पे आइटरेशन हो रही है। इसको हम यहाँ से देख सकते हैं। ये तो ऑफ इन है, टाइम और स्पेस है हमारी ऑफ इन। अच्छा, वर्स्ट केस में से बेस तो जो आपका क्वेश्चन था ना, यहाँ तो वाइल फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ क्यू, ये वो पूरी जो इनपुट है उसकी लेंथ पे तो नहीं करेगा ना, जहाँ हमने यहाँ देखा था कि या क्यू की लेंथ में 2 आ रहा था या 1 आ रहा था। तो मतलब अगर एन स्क्वायर होता बोलता कि ये भी वाइल क्यू, ये भी पूरे उस पर इटरेट कर रहा होता और ये अंदर वाला लूप भी सारे एलिमेंट्स को टच कर रहा होता। तो यहाँ मेन जो काम हो रहा है वो ये वाइल क्यू ये वाला काम कर रहा है, जो वो पूरे एलिमेंट्स को टच कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास टाइम ऑफ है। और वर्स्ट केस में स्पेस भी ऑफ है। वो कैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास हो 1 3 4, तो इसका अगर मैं राइट साइड व्यू देखूं, जो ये इनपुट है ये मेरे पास आंसर में आ जाएगी ना 1 3 और 4, क्योंकि लेफ्ट पे तो कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, जो आंसर होगा वो यही होगा। तो इसलिए वर्स्ट केस में स्पेस भी हमारी ऑफ है। तो यहाँ की क्वेश्चन हम फिर अपने दूसरे वाले पे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो अब हम ये दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये उससे पिछले वाले से कंपैरेटिवली डिफिकल्टी सेम है लीड कोड पे, लेकिन इसका सोल्यूशन और इंटुइशन वो कंपैरेटिवली काफी आसान है। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन चार्ट में शेयर करता हूँ। अच्छा, कोई पार्टिसिपेंट ये वाला क्वेश्चन रीड करता है। ये आपने शायद ये कॉन्सेप्ट पहले भी सुना, बाइनरी सर्च ट्री का। सर तो मैं ये, कहता जी जी, validate binary search tree. Given the root of binary tree, determine if it is valid binary search tree. A valid binary search tree is defined as follows. The left subtree of a node contains only nodes with keys less than the node keys. The right subtree of the node contains only nodes with key greater than the node key. Both the left and right subtree ट्री मस्ट आल्सो बी द बाइनरी सर्च ट्रीज। यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि आया हमारे पास ये जो ट्री हमारे पास है ये बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं है। बाइनरी सर्च ट्री हम किसे कहेंगे? बाइनरी सर्च ट्री में हमारे पास नोड होगा, नोड के जो राइट एलिमेंट होंगे वो नोड से ग्रेटर होंगे और नोड के जो लेफ्ट एलिमेंट होंगे वो नोड से लेफ्ट होंगे। इस तरह अगर हमारे पास इस ट्री के जो लेफ्ट और राइट नोड है इसके भी अगर आगे हमारे पास सब ट्री होगा तो वो भी ये सेम कंसेप्ट को फॉलो करेगा कि उसके राइट एलिमेंट जो है वो नोड से ग्रेटर होंगे और जो लेफ्ट के एलिमेंट होंगे वो नोड से लेस होंगे। जी। ये हमने बस अब इसी को ना हमने वैलिडेट करना। जिस तरह यहाँ अगर इस एग्जांपल से ना आपको और क्लियर हो जाएगा। 5 के लेफ्ट पे छोटा है 1, और ये क्योंकि रिकर्सिव होता है तो सारे सब ट्रीज के लिए भी होना चाहिए। अब अगर मैं इस पे देखूँ तो ये रूट है, इसके लेफ्ट पे छोटा है राइट पे बड़ा है, तो ये बेसिकली एक बाइनरी सर्च ट्री, सॉरी इस केस में तो नहीं होगा क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। यहाँ तो कंडीशन ट्रू हो रही है अगर आप देखें। लेकिन अगर मैं पूरे ट्री को देखूं तो 5 मेरी रूट है, रूट के लेफ्ट पे क्या है 1, वो तो छोटा है। अब राइट पे जो तीनों एलिमेंट्स है ना वो उससे बड़े होने चाहिए, लेकिन ना ये उससे बड़ा है ना ये उससे, सिर्फ 6 बड़ा है। तो इसलिए कंडीशन फेल हो, क्योंकि इस वाले ट्री में तो कंडीशन सही थी, 4 रूट है राइट बड़ा है लेफ्ट छोटा। लेकिन जब हम इसको देखेंगे तो ये इसमें कंडीशन फेल हो जाएगी। तो ये रिकर्सिवली हमने देखना था सारे ट्रीज के लिए। तो शुरू में कंफ्यूजिंग होता था जब मैंने किया था तब भी, कि अगर एक ट्री के लिए आपको नजर आ रहा है कि सही है कॉन्सेप्ट तो आप डायरेक्टली ट्रू रिटर्न करो। तो इसमें सही क्वेश्चन। अच्छा, कोई अपनी अप्रोच शेयर करना चाहिए। इसकी ना अप्रोच बहुत मतलब सिंपल है, 4 5 लाइनों में हमारा सोल्यूशन होगा इसका, पिछले वाले से कंपैरेटिवली आसान है। कोई भी अपनी अप्रोच शेयर करना चाहिए। सर वही हमारे पास अप्रोच होगी कि हम लेफ्ट और राइट चेक करेंगे नोड वाली, और नोड की जो वैल्यू है उससे कंपेयर करेंगे। अगर राइट उसके ग्रेटर है तो वेल एंड गुड, लेफ्ट चेक कर लेंगे। फिर आके हम सब ट्री पे यही ट्राइवर्स कर लेंगे। तो हम एक फंक्शन बना लेंगे जो ये चेक करेगा, फिर हम बारी बारी उसकी जो सब ट्रीज के नोड्स है उसको उसमें इटरेट करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं लेफ्ट को चेक करूँ तो इसमें हम करेंगे इसी तरह ही, लेकिन आप लेफ्ट का जैसा है तो लेफ्ट के लिए सबसे छोटी वैल्यू वैलिडेट होने के लिए, जो अगर ये रूट है तो इसके लेफ्ट सब ट्री पे लेफ्ट नोड पे कौन सी वैल्यू आ सकती है, उसकी वैल्यू किस रेंज में।
वो हमने देखना है। वो कौन सी रेंज में? वो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 5 तक हो, मतलब 5 से बड़ी ना हो, वो मैक्सिमम वैल्यू है। और छोटी कितनी हो सकती है? नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा सकती है। सिमिलरली अगर मैंने वैलिडेट करना है, इस केस में तो नहीं हो रहा क्योंकि 4 है, लेकिन अगर किसी नोट के राइट पे जो एलिमेंट है वो बाइनरी सर्च ट्री में कौन सा होना चाहिए, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो? मिनिमम वैल्यू हो रूट के बराबर और मैक्सिमम वैल्यू हो पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसमें हमने बेसिकली मेन चीज यही करनी है। तो मैं यहाँ देखूँ भी ना, यहाँ मैं अगर हम डिफाइन करते हैं एफ डी एस टी, रूट कॉमा min var is equal to negative x val is equal to positive। हाँ, ये हमारा बेस केस होगा, इफ नॉट ट्रू रिटर्न ट्रू, if in underscore val is less than max val। बेसिकली हमने दोनों उस पे ना कॉल करना होगा इस ये रिकर्सिव फंक्शन। अब मैंने क्या करना होगा, लेफ्ट के लिए मैं क्या करूंगा, लेफ्ट की मिनिमम वैल्यू होगी नेगेटिव इन्फिनिटी और मैक्सिमम वैल्यू होगी रूट की वैल्यू। जबकि राइट वाले सब ट्री के लिए, इस वाले एग्जांपल पर हम देख लें, यहाँ सब ट्री होने के लिए क्या लाजमी है कि लेफ्ट पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, बस वो 2 से बड़ी ना हो, मतलब मैक्सिमम 2 तक जा सकती है, और नेगेटिव इन्फिनिटी से छोटी ना हो, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी वो तो वैसे ही हमने ऐड कर। सिमिलरली अगर राइट पे एलिमेंट क्या हो सकता है, उसकी मिनिमम वैल्यू 2 से छोटी ना हो, मतलब मिनिमम वैल्यू रूट पर के बराबर हो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो? पॉजिटिव इन्फिनिटी। मैंने क्या करना है यहाँ, इस केस में हम यहाँ कॉल करेंगे रिटर्न पी एस टी। मैं कॉल करूंगा रूट डॉट लेफ्ट। अब रूट डॉट लेफ्ट के लिए मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? वही वाली मिनिमम वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? रूट डॉट वाला। ये मैंने लेफ्ट सब ट्री पे कॉल कर दिया, यही मैं कॉल करूंगा राइट सब ट्री पे, रूट डॉट राइट। अब हमने फंक्शन की डेफिनेशन में पहले में उसको मिनिमम वैल्यू देनी है, फिर मैक्स। तो राइट वाले एलिमेंट की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जो रूट की वैल्यू, रूट डॉट वाल। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जो मैक्सिमम वैल्यू हमने यहाँ डिफाइन की। और यहाँ हम कर देंगे रिटर्न पी एस टी। इसको जरा हम अभी रन भी करके देख लेते हैं, ये लॉजिक में किसी कुछ समझ नहीं आया। सर ये लास्ट वाले जो हमने रिटर्न से ऊपर रिटर्न कर दिया बीएफएस को कॉल करने, ये हम्म, रिटर्न थोड़ा सम लाइन अच्छा ये नंबर। 14 पे। जी सर। अच्छा, इसमें बेसिकली ना हमने ये किया कि लेफ्ट कॉल की है और राइट, लेफ्ट सब ट्री पे कॉल किया और राइट सब ट्री पे। मतलब इसके लिए मैंने क्या करना है, इस पे भी कॉल करनी है और इस पे भी कॉल करनी है। मैंने देखना है कि अगर दोनों कॉल रिटर्न ट्रू करती हैं तो आगे चलेगा ना। तो इसमें मैंने किया यहाँ लेफ्ट पे कॉल, वही बी एस टी वाला फंक्शन रूट डॉट लेफ्ट। अब लेफ्ट के लिए जो मैंने बताया, सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? मिन वाल, जो पहले से यहाँ डिफाइन की, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी। और मैक्सिमम तक कहाँ तक जा सकता है वो? रूट की जो वैल्यू है उससे बड़ा ना होगा, इसलिए ये लेफ्ट के लिए मैंने डिफाइन किया। राइट के लिए भी मैंने ये डिफाइन किया कि रूट डॉट राइट। अब राइट के लिए, राइट पे जो एलिमेंट है उसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है कि वो रूट के बराबर हो जाए? तो उसकी मिनिमम वैल्यू है रूट डॉट वाल, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? पॉजिटिव इन्फिनिटी, जो यहाँ डिफाइन की है। इसमें हमने बेसिकली ये किया है कि लेफ्ट और राइट सब चीज की कॉल की है, दोनों को एक साथ कॉल की। और एंड इसलिए लगाया कि अगर दोनों में से कोई एक भी रिटर्न फॉल्स कर देता है, जिस तरह इस केस में, कि इस केस में अगर मैं कॉल करूंगा तो लेफ्ट से तो ट्रू आ जाएगा क्योंकि 1 छोटा है 5 से, लेकिन राइट से फॉल्स आ जाएगा, तो वहाँ ही रिकर्जन हमारी रोक दे। ये हुआ क्लियर सर आप? जी सर क्लियर है। उसको डीबग भी कर लेते हैं। हमने चेक किया जब रूट इफ नॉट रूट रिटर्न ट्रू, ये हमारा बेसिकली हो जाएगा बेस
इस रिकर्जन कि जब ये काफी आप कॉमन देखेंगे रिकर्सिव एल्गोरिथम्स में कि जब नल पे पहुंच जाए वो तो आपने रिटर्न ट्रू कर देना है। वरना अगर कोई एलिमेंट रहता है और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, कौन सी कंडीशन, कि जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू मैक्सिमम से छोटी हो और मिनिमम से बड़ी और मैक्सिमम से छोटी हो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो रिटर्न फॉल्स करती है। यहाँ मैंने दोनों लेफ्ट और राइट सब ट्रीज पे कॉल कर दी, और ये मैंने इसलिए किया कि इस फंक्शन को इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, तो ये वाला जो फंक्शन है BHT उसको मैंने इसके अंदर कॉल किया ताकि वो आंसर निकले। उसको हम रन देख करके देखते हैं। नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर। यहाँ मेरे ख्याल से हमारा मसला इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव फ्लोट। उससे मेरे ख्याल से ना यहाँ एक सिंटैक्स कह रहा है नेगेटिव, यहाँ इस तरह यहाँ पे हमारे पास मेरे ख्याल से फ्लोट नहीं आना चाहिए। फ्लोट नहीं आना चाहिए था। जी सर, चेक कर ले आप। वही मैं उससे ख्याल से हम यहाँ तो हमने सही किया, जो रूट की हम वैल्यू ले रहे हैं इसका मतलब वो यहाँ सही तरीके से इंटीजर नहीं आ रहा उसके पास, फ्लोट नहीं आ रहा। इसको मेरे ख्याल से यहाँ इस तरह नहीं होगा कि फ्लोट, क्योंकि मेन मसला ये आ रहा है वो इसको ना इंटीजर, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये न्यूमेरिक वैल्यू से फ्लोट इंफिनिटी और नेगेटिव। ठीक, वो तो हमारा मसला खत्म हो गया, ये मेरे ख्याल से डेफ BHT लाइन नंबर 9 मसला मिनिमम वैल्यू इज फ्लोट। यहाँ ही अभी तक हमारा इसका मेरे ख्याल से कि सिंटैक्स एरर, लॉजिक तो हमारी सही है। हमने ठीक PHT रूट नॉट रूट रिटर्न ट्रू, ठीक है। मेन यहाँ क्या रूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू फ्लोट नेगेटिव इन्फिनिटी मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू फ्लोट। ये तो हमारा बिल्कुल सेम है, मिनिमम वैल्यू हमने बाहर और वो फ्लोट लिखा। पॉजिटिव आना उधर फ्लोट मैक्सवेल में ना, इन्फिनिटी के साथ पॉजिटिव या साइन। नहीं, उसमें फिर भी एरर है कि मैंने पॉजिटिव के बगैर भी एक दफा किया था। हम ये तो हमने सही किया, इफ नॉट ट्रू रिटर्न ट्रू, इफ नॉट मिनिमम वैल्यू लेस देन रूट, ठीक। ये हमने दोनों पे फंक्शन कॉल्स कर दें रिटर्न BHT। इसमें एरर आना तो नहीं चाहिए, डेफ BHT ये मैंने रूट डिफाइन किया, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू फ्लोट नेगेटिव इन्फिनिटी। माइनस आप फ्लोट के साथ लिख के देखें। सर आपने वो स्ट्रिंग में लिखा है, शायद इसलिए इशू आ रहा स्ट्रिंग में हमने कैसे लिखा, यहाँ तो मैंने सिंगल है। ये कोट्स ही आपने डाले ना। तो ये स्ट्रिंग्स के लिए होते हैं ना, सिंगल कोट्स की। लेकिन यहाँ जो हमने सोल्यूशन किया उसमें भी यही है ना, ये नहीं, वाला। मैंने उसको रिमूव करके चेक किया और रन कर रहा है, इसलिए बता रहा हूँ। इसको रिमूव कर दें हम। हाँ जी, मैंने रिमूव किया तो वो रन कर रहा है। लेकिन यहाँ मैंने सिंगल कोट्स में किया था तो वो भी सोल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो गया। तो फिर से वही एरर है, तो डबल कोट्स में करके देखें, ये एरर सिंटैक्स। सर ये आप वाली कोड मैंने चैट में सेंड किया है, ये रन कर रहा है, चेक कर लें एक दफ़ा। नहीं वो तो सही है, वो मुझे बेसिकली समझ नहीं आ रही कि हमने अगर ये कोड मैंने ये बिल्कुल पहले रन किया उसमें क्यों एरर आ रहा है। हाँ, हम- वही एरर तो नेगेटिव फ्लोट इन्फिनिटी। आपने मेरे ख्याल से ये किया, आपने साइन पहले लगा दिए नेगेटिव फ्लोट और ये कोट्स हटा दिए।
ठीक है हमारा। अब तो मेरे ख्याल से आपने आपने जो कोड चैट में सेंड किया मैंने वही वाला यूज किया कि नेगेटिव फ्लोट इन्फिनिटी, और दूसरे में भी नेगेटिव पॉजिटिव फ्लोट, नेगेटिव फ्लोट इन्फिनिटी और मैक्सिमम वैल्यूज फ्लोट इन्फिनिटी। उधर भी पॉजिटिव का साइन लगा के चेक कर लें, बस यही डिफरेंस है अब तो। फिर भी वही है मेरे ख्याल से। वो मेरे ख्याल से ब्रैकेट में शायद मिसिंग, ब्रैकेट तो मिसिंग नहीं, नहीं शायद ये ब्रैकेट मिसिंग है। एक दो ब्रैकेट का मिसिंग है। बेसिकली वही लॉजिकली सही था, वो एक ब्रैकेट यहाँ मिसिंग था, वो हम समझ रहे थे इसमें होती है। तो यहाँ लॉजिक में किसी भी क्वेश्चन, लॉजिक तो हमारी वही थी जो हमने यूज की थी पहले, कि अगर रूट नॉट रूट आ जाए तो हम रिटर्न ट्रू, इक्वेशन एंड पे पहुंच जाती है। वरना अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब हमने रिटर्न फॉल्स करते हैं। और हम दोनों के लिए इन पैरेलल, लेफ्ट के लिए भी कॉल करते हैं और राइट के लिए भी कॉल। कोई पार्टिसिपेंट है मेरे ख्याल से हमारे पास 5 मिनट है, अगर कोई अपनी एग्जाम्पल नंबर 1 इस कोड में ड्राई रन करना चाहिए, अब उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा अच्छी होगी तो कर सकते हैं। सर ट्राई करता हूँ। एग्जाम्पल कर लो। ठीक है हम जो आप करना आप चाह कर रहे हैं लें। कायद भाई? आप करना चाह रहे हैं तो आप कर लें। मेरे ख्याल से आप ही कर लें सर, मुझे टाइम भी कम रहेगा, जल्दी से बस एनोटेट कर लें फिर चलिए उसको। मैं ट्राई करता हूँ, 1 मिनट। ठीक। ओके, सो फर्स्ट वो इस रूट को, 1 मिनट। ओके, वो इस रूट को सेंड करेगा इस फंक्शन में। उसकी हम्म। मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगी। वो चेक करेगा कि अगर रूट नल है तो उधर ही ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक। उसके बाद वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि जो मिनिमम वैल्यू आपने सेंड की है वो रूट से छोटी है और जो मैक्सिमम वैल्यू सेंड की है वो रूट से बड़ी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी नॉट लगाया कि अगर ये बात ट्रू नहीं है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। इस तरह नीचे इसी में रिकर्सिव कॉल की है, दो, एक लेफ्ट नोड की तरफ और एक राइट नोड की तरफ। अब लेफ्ट में मिनिमम वैल्यू सेंड की जो कि नेगेटिव इन्फिनिटी है फिलहाल, और रूट की वैल्यू सेंड की जो कि नोड करंट नोड है। हम्म। और राइट में भी सिमिलरली ऐसे सेंड किया, राइट नोड और रूट की जो वैल्यू वो इसमें मिनिमम होगी और मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी फिलहाल होगी। इस हम्म। तरह वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता जाएगा। अगर सेटिस्फाई करता रहेगा तो लूप खत्म हो जाएगा, सारे रूट के एंड तक पहुंच जाएगा। और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उधर ही रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो अभी मेरे ख्याल से हमारे पास 2-3 मिनट है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, अगर यहाँ हम इस वाले में देखें ना तो लेफ्ट वाली कॉल वो रिटर्न ट्रू करेगी, जबकि राइट वाली कॉल रिटर्न फॉल्स करेगी, इसलिए हमने एंड लगाया। वरना अगर और लगाए तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि अगर राइट वाले देखूँ ना मैं, तो राइट वाले के लिए क्या होना चाहिए, राइट वाला जो एलिमेंट है वो 5 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान होना चाहिए, पॉजिटिव इफ मैं कर देता हूँ, लेकिन जबकि वो 4 इसके दरमियान। जी जी सर का। सर मेरे पिछले क्वेश्चन में एक मसला आ रहा है मुझे, एक कंसेप्ट की समझ नहीं आ रही है। अब वो उस टाइम में मुकम्मल भी नहीं होगा तो काइंडली सर उस पर एक स्लैक में मुझे समझा दे कि ये डी क्यू, जब हमने क्यू को इनिशियलाइज किया कलेक्शन डॉट डी क्यू, तो सर ये इतनी समझ आ गई कि क्यू में हम लेफ्ट और राइट से, क्यू में हम वो जो फर्स्ट इन फर्स्ट सर्च है कौन सा मुझे याद। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, वो ना बेसिकली मैंने यहाँ नाम क्यों यूज किया, डी क्यू का फायदा ये होता है कि ना फीफो वाला प्रिंसिपल फॉलो नहीं करना पड़ता। डी क्यू एक प्री डिफाइंड है, उससे ये होता है कि मैं लेफ्ट से भी पॉप कर सकता हूँ राइट से भी। वो मैंने इसलिए यूज की क्योंकि मैंने पॉप लेफ्ट यूज करना है ना, क्यू में तो ये होता है कि मैं राइट से सिर्फ पॉप कर सकता हूँ ना। क्वेश्चन अ, क्वेश्चन की समझ आ गई है, लेकिन इस कंसेप्ट की समझ नहीं आ रही कि डी क्यू और क्यू में फर्क क्या है बेसिकली। हाँ क्यू अच्छा बेसिकली मेरे पास 1 ही मिनट है। फीफो में तो ये होता है ना कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले 1 ऐड कर दिया
फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3। अभी अगर नॉर्मल क्यू होती तो मैं कहाँ से पॉप करता हूँ? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आप बताओ। अगर नॉर्मल थ्री क्यू में तो 3 को करते हैं। राइट से होता ना पॉप, यहाँ से पॉप होना शुरू होता है। तो डी क्यू का जो फायदा होता है ना, वो ये होता है कि मैं यहाँ से भी पॉप कर सकता हूँ। डी क्यू बेसिकली होता है उसने लेफ्ट पे पॉइंटर रखा हुआ था, राइट पे भी। तो मैं चाहूँ तो लेफ्ट का भी पॉइंट उठा सकता हूँ, पॉप कर सकता हूँ। चाहूँ तो राइट वाला एलिमेंट पॉप कर सकता हूँ। तो यहाँ मैंने डी क्यू सिर्फ इसलिए यूज किया क्योंकि मैंने पॉप लेफ्ट करना है। या आप डी क्यू का कॉन्सेप्ट सर्च करेंगे ना, तो ये बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन होती है कि इसमें आप दोनों एंड से ना पॉप कर सकते हैं, लेफ्ट से भी राइट से भी, जबकि क्यू में स्टार्ट में एक ही तरफ से पॉप कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक। तो मेरे ख्याल से किसी और ठीक, मेरे ख्याल से किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम फिर सेशन एंड कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग एंड